अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद जब कोई खुदा की इबादत करने वाला दुनिया पर बाकी न रहा, यह वह दौर था कि जिसमें नमरूद ने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर दी और अपना सिक्का मनवा लिया। एक दिन नमरूद के नजूमियों में से एक शख्स नमरूद के पास आया और कहने लगा, एक लड़का ऐसा पैदा होगा जो तेरे दीन को बातिल कर देगा और एक नया दीन उसकी जगह राज करेगा। तो नमरूद कहने लगा कि वो लड़का किस शहर में पैदा होगा? तो वो कहने लगा वो लड़का इसी शहर में पैदा होगा। तो नमरूद ने हुक्म दिया कि तमाम औरतों को अपने मर्दों से जुदा कर दिया जाए और जो कोई लड़का पैदा हो उसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हामला हुई, मगर उनका हमल अल्लाह ने जाहिर ना किया। जब विलादत का वक्त करीब आया तो कहने लगी, मुझे बीमारी लाहिक है, और अलग हो गईं और वो अपने घर से निकली और एक गार में जाकर छुप गईं। यही वो गार थी जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक कपड़े में लपेटा और गार के दरवाजे को एक पत्थर के सहारे बंद कर दिया और अपने घर वापस लौट आईं। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध उतारा, वो उसको चूसते और अपनी खुराक लेते। कभी कभार छुप छुपा के उनकी वालदा उनसे मिलने आ जाती। यूं ही वक्त गुजरता गया और आप का सन मुबारक 13 साल का हो गया। तो जब एक दिन उनकी वालदा उनसे मिलने को आई और वापस जाने लगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। मगर उनकी वालदा कहने लगी कि नमरूद के सिपाही तुम्हें देखते ही तुम्हें मार डालेंगे, और यह कहकर वहाँ से चली गईं। उनके जाते ही वो उठे और उस गार से बाहर निकले। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और सितारा जोहरा चमक रहा था। कहने लगे, यह मेरा परवरदिगार है। जब सितारा जोहरा गुरूब होगा तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार तो गायब नहीं हो सकता। मैं रूह होने वाले को परवरदिगार नहीं रखता। फिर चांद तुलू हुआ तो कहने लगे, यह जोहरा से बहुत बड़ा है, मगर वह भी गायब हो गया। तो कहने लगे कि अगर मेरा परवरदिगार मेरी हिफाजत न करता तो मैं बहक जाता। फिर जब सुबह हुई, आफताब तुलू हुआ और उसने आसमान को रोशन कर दिया तो कहने लगे, यह मेरा खुदा है। जब वो भी चला गया तो खुदा ने आसमान को खोल दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्श देखा तो कहने लगे कि ऐ मेरी कौम, जिनको तुम खुदा मानते हो, मैं उनसे बेजार हुआ, बल्कि मेरा खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को अपने नूर से खलक किया है, और मैं दीन बातिल से बचकर दीन हक की तरफ बुलाने वाला हूँ। यह सुनकर उनकी माँ उनको अपने घर ले आई तो आजर ने पूछा, यह कौन है जो बच गया? तो उनकी वालदा ने आजर को सारा किस्सा बयान कर दिया। तो आजर कहने लगा, तू गर्क हो जाए, अगर नमरूद को पता चले तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आजर बुत तराश नमरूद को बुत बनाकर दिया करता था और नमरूद के यहाँ अच्छे औहदे पर फाइज था, मगर जब भी वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखता तो अल्लाह उसका दिल मोहब्बत इब्राहीम से सरसर कर देता। फिर उनको भी फरोख्त करने के लिए बुत देने लगा, जैसे वह अपने दूसरे बेटों को दिया करता था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके गले में रस्सी डालते और उन्हें घसीटते फिरते और कहते, कौन ऐसी चीज का खरीदार बनेगा? और उनके बाल पकड़कर पानी में डुबो देते और कहते, पियो और कुछ बोलो। ये सब हालात भाइयों ने आजर से आकर बयान कर दिए। तो आजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। तो आजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मकान में बंद कर दिया और बाहर निकलने ना दिया। हजरत हसन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना कुसा और पेशानी बुलंद थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना चाहे वह हसन को देखे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो पैगंबर हैं कि सबसे पहले जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हुए, और यही वह पैगंबर हैं जिन्होंने अपने पाँव में सबसे पहले नालन पहनी। हजरत मूसा इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या आप जिलहिज्जा की पहली तारीख को पैदा हुए थे?
प्यारे दोस्तों, यूं ही वक्त गुजरता गया और ईद का दिन आया और सारी कौम नमरूद समेत ईदगाह में चली गई। आजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ले जाना चाहा, मगर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो आजर ने अपने बुत खाने की हिफाजत का जिम्मा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया और ईदगाह में चला गया। आप बुत खाने के अंदर गए और तमाम बुत तोड़ डाले और कुल्हाड़ी सरदार बुत के गर्दन में डाल दी। जब लोग वापस लौट कर आए तो देखने लगे कि उनके खुदा जमीन पर बिखरे पड़े हैं, तो कहने लगे कि जिसने भी यह किया है वह मारा जाएगा। तो उनमें से एक बोला कि आजर के घर एक लड़का इब्राहिम है, यह हो ना हो यह उसी का काम है। नमरूद ने आजर को बुलाया और कहने लगा, तूने मेरे साथ खयानत की है और मुझसे इसे छुपा कर रखा है। तो आजर कहने लगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर इसकी माँ का कसूर है। नमरूद ने उनकी वालिदा को बारगाह में बुलाया। वो कहने लगी कि मैंने यह काम तेरी राया की भलाई के लिए किया है, क्योंकि तू सबके बेटों को मार डालता है, और अगर यह वही लड़का हुआ कि जिसके पैदा होने का तुझे खौफ था तो तू इसे मार डाले और सारी रियायत के बेटों को बख्श दे। लेकिन अगर यह वो ना हुआ तो मुझे मेरा बेटा सही और सलामत मिल जाएगा। नमरूद को यह जवाब ठीक लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, बुतों को किसने तोड़ा है? तो वो कहने लगे कि बड़े बुत से पूछ लो, यह उसी का काम होगा। हाँ, मगर अगर वह बोलने लगे तो नमरूद ने अपनी कौम से मशवरा किया तो उसकी कौम कहने लगी, इसे आग में जला डालो। अलगर्ज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद किया गया और हुक्म हुआ कि बड़ी आग लगाई जाए। लकड़ियां जमा की गईं। जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाना था, उस रोज नमरूद खुद भी आया और उसके बैठने के लिए एक ऊंची जगह पर इंतजाम किया गया, मगर तपिश इतनी थी कि कोई आग के करीब ना जा सकता था। उस वक्त शैतान आया और कहने लगा, मुंजल बनाओ और इसे आग में डाल दो। और वहाँ आजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तमाचा मारा और कहने लगा कि अपनी फिक्र से बाज आ। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ ठहरने वाले थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुंजली में डाला गया तो उस वक्त तमाम चीजों ने फरियाद की। जमीन कहने लगी, परवरदिगार, मुझ पर इसके अलावा कोई नहीं तेरी इबादत करने वाला, तो क्या तू राजी है कि लोग आग में जला डालें? फरिश्ते बोले, ऐ परवरदिगार, तेरे खलील को लोग जलाते हैं, तो क्या तू अपनी खलील की मदद न करेगा? तो परवरदिगार ने कहा कि अगर वह मुझसे मदद तलब करे तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। यहाँ आप मुंजनी से जुदा हुए तो वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हवा में आपसे मुलाकात की और कहने लगे, मुझसे कोई हाजत है तो तलब करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तुझसे मुझे कोई हाजत नहीं है, हाँ मगर परवरदिगार से जरूर है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी दी और अल्लाह ने आग पर वही की कि सर्द हो जा, और इसमें इस कदर सर्दी हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दांत बजने लगे। और परवरदिगार ने कहा, सलामन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुझ पर हमारा सलाम। वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ गुफ्तगू में मसरूफ हो गए और उनके चारों तरफ गोलो लाला पैदा हो गए। जब नमरूद ने ये मंजर देखा तो वो साफ कहने लगा कि अगर कोई खुदा इख्तियार करना चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा खुदा इख्तियार करे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर ये पूछने लगा कि तेरा खुदा कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वही जो जिंदा करता है और वही जो मौत देता है। इस पर नमरूद हंसने लगा और कहने लगा कि जिंदगी और मौत पर तो मैं नमरूद भी हाकिम हूँ। इसने जिंदाल से 2 कैदियों को बुलाया। एक कैदी जिसे कल सजाए मौत होने वाली थी उसे आजाद किया, और जिसे कल आजादी मिलने वाली थी उसे कत्ल किया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, एक को मैंने जिंदगी बख्शी, एक को मैंने मौत बख्शी। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आया और कहने लगे, मेरा परवरदिगार मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज तुलू करके दिखा। और इस तरह नमरूद जलील और रुस्वा हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। तो एक दिन
اس نے بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجا اور اس نے شور مچایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اسی اسنا میں ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک پہنچا اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا، اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ نمرود کے مر جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور سارا سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارا کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگیں۔ اس کے سبب آپ غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارا کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ خدا بند کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا کہ انہیں میرے حرم کی جانب لے آؤ، اس جگہ کی جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ جگہ مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے اور حاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت اور نقلی استھان دیکھتے تو دریافت کرتے، اے جبرائیل علیہ السلام کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں بلکہ دوسری جگہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہاں تک کہ مکہ جا پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا سلام اللہ علیہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گی جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب حاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو وہاں ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس غمخوار نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور خدا بندے عطا سے یہ گزارش کی کہ اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ پالنے والے وہ نماز قائم کرے، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو اور ان کے طالب ہو اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور جناب حاجرہ اس جگہ پر رہ گئیں۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو حاجرہ بے قرار ہو اٹھی اور اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئیں اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے، اور دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ کی جانب گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کوہ صفا پر گئیں۔ وہاں سے مروہ کی جانب ایک سراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہ پانی ہے۔ وہاں سے مروہ کی جانب گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ حاجرہ سلام اللہ علیہ بے چین ہو کر یہاں سے وہاں دوڑنے لگی۔ پھر مروہ پر پہنچی تو اس سراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دے تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی جانب دوڑی۔ جب 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچی اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی، جمجم یعنی ٹھہر
ठहर जा। इसी सबब से इस पानी का नाम जमजम रखा गया। वहाँ इरफात के मकाम पर एक कबीला उतरा। जब उन्होंने दूर से परिंदों को मक्के के ऊपर उड़ते हुए देखा तो वह समझ गए कि इस जगह पानी जाहिर हुआ है। तो उस मकाम पर आए। वहाँ एक औरत और एक बच्चे को एक दरख्त के नीचे मुकीम देखा। हाजरा सलामुल्लाह अलैह से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस बच्चे का क्या मामला है? फरमाया, मैं इब्राहिम खलीलुर रहमान के बेटे की माँ हूँ और यह उनका लड़का है। खुदा ने उनको हुक्म दिया है कि हमको इस जगह छोड़ जाएं। उन लोगों ने कहा, आप इजाजत दीजिए कि हम लोग भी आपके नजदीक आबाद हो जाएं। तीसरे रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा उनको देखने के वास्ते जब लौटे तो जनाबे हाजरा सलामुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ खुदा के खलील, यहाँ से करीब एक कबीले के कुछ लोग हैं, वो हमारे साथ रहने की इजाजत मांगते हैं, क्या आप उनको इजाजत देते हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं उनको इजाजत देता हूँ। फिर जनाबे हाजरा सलामुल्लाह अलैह ने उस कबीले के लोगों को इजाजत दे दी तो वह लोग उनके नजदीक मुकीम हो गए और अपने खैमे में बर्पा किए। हाजरा और इस्माइल इस्लाम को उन लोगों से मोहब्बत हुई। तीसरी मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको देखने के लिए आए तो उनके चारों तरफ लोगों की कसरत और आबादी मुलाहिजा करके खुश हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और उस कबीले के हर शख्स ने एक दो गोश्त फंद उनको दिए, यहाँ तक कि उनके पास बहुत सा गल्ला जमा हो गया और वह बाइत्मीनान जिंदगी बसर करने लगे। यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बालिग हो गए। उस वक्त खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा की तामीर करें। उन दोनों ने अर्ज की, परवरदिगार, किस मकाम पर तामीर करें? फरमाया, उस बकिया जमीन पर जहाँ मैंने आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुब्बा भेजा था और वो नस्ता जिससे तमाम हरम रोशन हो गया था, वह तूफान नूह में आसमान पर उठा लिया गया था। फिर खुदा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने खाना काबा की जगह पर खत खींचा। अलगर्ज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर से पत्थर लाते थे। जब 9 या 12 हाथ दीवारें बुलंद हो चुकी तो खुदा ने इनको हजरे अस्वद का पता बताया जो अबू कुबस में पोशीदा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको वहां से निकाला और इस मकाम पर नस्ब किया जहाँ के आज मौजूद है और काबे के लिए दरवाजे खोले, एक मशरिक की जानिब दूसरा मगरिब की जानिब। फिर काबे के ऊपर लकड़ियां लगाई और उस पर घास फैला दी और हाजरा सलामुल्लाह अलैह की चादर खाना काबा के गिर्द लटका दी और काबा के अंदर रहने लगे। फिर खुदा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुआं खोद। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आठल हज्जा को नाजिल हुए और कहा, ऐ इब्राहिम, उठिए और पानी मुहैया कीजिए, क्योंकि उस जमाने में मीना और इरफात में पानी न था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मीना में ले गए और सब वहीं बसर की और तमाम आमाल हज उनको तालीम किए जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को तालीम किए थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर से फारिग हुए तो दुआ की, खुदावंदा इस मकाम को ऐसा बामन करार दे जो हर शहर से ज्यादा पुरअमन हो और इसके अमन बासिंदों को रोजी दे जो इसके खुदा और रोजे कयामत पर ईमान लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी तरह हर साल हज करने काबा आया करते और हज करके वापस अपनी बीवी सारा सलामुल्लाह अलैह के पास लौट जाते। यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक औरत से शादी की। एक मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने को आए तो उनके घर के बाहर सवारी पर बैठे बैठे से सवाल किया तो अंदर से आवाज आई कि नबी खुदा इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार हो गए हैं। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तुम लोगों का हाल कैसा है? तो वह कहने लगी कि बुरा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अब जब नबी खुदा इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें कहना कि अपने घर की चौखट को बदल डाले, यह तुम्हारे घर के लिए बेहतर नहीं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उनकी बीवी ने उन्हें सारा माजरा सुनाया, जिस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दी और फरमाया कि वह मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने मुझे अपने घर की चौखट तब्दील करने का हुक्म दिया। उसके बाद हजरत
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے عقد کیا۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں بھی گئے۔ وہ موجود نہ تھے، روزی کی فکر میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگوار ہیں اور گرد میں اٹے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کہا ہم بہت اچھے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ حمیر سے ہوں۔ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی ہو کہ کون تھا؟ وہ بہت نیک اور تم سے موسیٰ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ بھاگ دو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ